विमल जसु जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र हर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के आए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस्र बदन तुम्हारा जश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा जन कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानु ले ल्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांद गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय।
रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। शिवोहम, आज फिर से एक बार कथा के तीसरे दिन में यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण और संत वाणी चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों पूरे भारत के कई सारे राज्य से अपने घर बैठे बैठे ये ध्यान योग शिविर एवं श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान कर रहे, उसका इस दंडकारण्य भूमि में तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार की ओर से और अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में जो ये आयोजन किया गया है, उसमें फिर से एक बार संस्था के परिवार की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण की ओर से हम टीवी के माध्यम से जो भी श्रोताएं ये कथा का रसपान करने के लिए आतुर है और रोज रसपान अपने घर से कर रहे, उसका स्वागत करते। कथा के दौर की तरफ आगे बढ़ने से पहले आज की कथा का फिर से एक बार हम दीप प्रागट्य से जब शुरुआत करना चाहते हैं, तब मैं यहाँ से जो मेहमान गण के नाम लूं वो यहाँ खूब जल्दी से कथा के पास में आ जावे। दीप प्रागट्य में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हमारे जो कथा के हैं ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी, उसके मातुश्री की आज के दिन यहाँ विशेष उपस्थिति जब है, तब मैं उसको भी विनती करता हूँ सुधाबा यहाँ पे आए और दीप प्रागट्य विधि में सहभागी होवे। उसके साथ साथ भावना बेन जो अमलसाड़ से आए हुए, उसको भी मैं विनती करता हूँ कि आप यहाँ आगे की ओर आए। साथ साथ गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और अग्रणी भारती बेन देसाई, उसके साथ साथ भानुबेन मेहता जो अमलसाड़ से आए हुए, वो भी यहाँ आगे की ओर आए। और उसके साथ साथ हमारे सूरत से युवा अग्रणी युवा नेता विशाल भाई वसोया यहाँ आए हुए, तो उसको भी मैं विनती करता हूँ कि यहाँ दीप प्रागट्य में आगे की ओर आए। सूरत में बहुत सारे सामाजिक संस्था के साथ वो जुड़े हुए और आज के दिन हमारे मेहमान बने, हमारे श्रोता बने, तो वो भी ये सब मेहमान गण के साथ जुड़े और दीप प्रागट्य विधि करे। मैंने कल बताया था, फिर और बता रहा हूँ, हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हम भी दीप प्रागट्य विधि में अगर सहभागी होना चाहते हैं तो हमें अपनी जगह पे खड़ा होना और हमें भी दीप प्रागट्य में सहभागी होना है। दंडकारण्य की इस पावन भूमि में और हमारे गुजरात के गिरी मथक सापुतारा के खूब नजदीक वासुरना गांव स्थित तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार में स्वर्गस्थ अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और स्वर्गस्थ महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में ये ध्यान योग शिविर एवं श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हुआ है, उसमें फिर से एक बार सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कथा की ओर से, कथा के यजमान परिवार और संस्कृति तेजस्वी संस्कृति धाम परिवार की ओर से मुझे ये कहने को बहुत खुशी होती है या तो गौरव होता है कि वैसे भी हम अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर के नजदीक में कोई बहुत बड़ी जगह में कथा करते, फिर भी हमें बहुत सारा मजा आता है। तो यहाँ तो बहुत सारी विशेष बात है। यहाँ न तो सीमेंट कंक्रीट का कोई जंगल है, यहाँ न तो कोई कंपनियां है, न तो कोई फैक्ट्रियां है। यहाँ है तो है क्या, यहाँ
प्रकृति की गोद है, हम प्रकृति की गोद में मिले हैं। यहाँ जहां नजर की जाए वहां हमें सब प्रकृति दिखाई देती है। और एक बात मैं और मुझे जब याद आ रही है तब मैं कहना चाहूंगा कि दंडकारण्य भूमि आज से नहीं लेकिन हजारों सालों से बहुत महत्व जिसका है वैसी ये भूमि है। क्या पता यहाँ कौन से ऋषि मुनि, कौन से महापुरुष, कौन से भगवान यहाँ कितने साल रहे होंगे। उसकी तपस्या से, उसके तप से, उसके सानिध्य से ये भूमि बहुत और कितनी पावन हुई होगी। और वो भूमि में आज फिर से एक बार हम मिले। और ये भूमि सिर्फ कथा के लिए थोड़ी तय की गई है। यहाँ तो ऑलरेडी एक आश्रम है, यहाँ ऑलरेडी दीदी रहती है, यहाँ साधना करते हैं दीदी, और बहुत सारी प्रवृत्तियां यहाँ तेजस्विनी संस्कृति धाम में होती है। तब जाके ये भूमि का, ये आयोजन का बहुत सारा महत्व बढ़ता जाता है। इस बात का हमें गौरव होना चाहिए, इस बात की हमें अनुभूति और एहसास होना चाहिए। यहाँ तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां होती है जिसको जानने के बाद हमें भी गौरव होगा कि हम इसके साथ जुड़े। यहां महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। यहां बेटी बचाओ के लिए, बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है। और यहाँ बहुत सारी चिकित्सा शिविरें होती है, ध्यान, योग एवं चक्र साधना की शिविरें होती है। बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम और आदिवासी समाज के लग्न, समूह लग्न यहाँ होते हैं। ऐसी संस्था के माध्यम से जब यह आयोजन हुआ है तब हमारा गौरव और बढ़ता है। कथा के दौर में आगे जाने से पहले आज जब हमारे वक्ता श्री के मातुश्री यहाँ उपस्थित है तो मैं उसको विनती करता हूँ कि वो आगे की ओर आए और श्रीमद् भागवत भगवान यानी कि पोथी जी का पूजन करे और वक्ता श्री के साथ वो वक्ता श्री का भी स्वागत करे और सम्मान करे। पूज्य सुधाबा। हमारे यहाँ गुजराती में दो कहावत है, उसको मैं गुजराती में दोहराता हूँ, आप जरा भाषांतर कर लीजिएगा। हमारे यहाँ गुजराती में दो कहावत है कि मोसाळ में जमवानू और पीरसनारी माँ, और एक और कहावत है कि अगर कुआं में होय तो अवेड़ा में आवे। विशाल भाई, तो यहाँ दोनों कहावत सार्थक होती है। पहली जो कहावत है उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधाबा ने कथा के इस आयोजन में 21,000 રૂપિયાનો ચેક यहाँ આપ્યો છે, તો એ ખૂબ મોટી વાત છે અને એ વાતનો મને પણ ખૂબ આનંદ છે। અને કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે એ કહેવતને याद करावीने मैं ये कहना चाहता हूँ सुधाबा कि जब जब हम दीदी को देखते, दीदी को सुनते, दीदी के साथ रहते, दीदी का जीवन जो हमने अनुभव किया, तो हमें तब ये अनुभूति होती है कि आप में है तो दीदी में आया है। और इतना भी यहाँ से बात खत्म नहीं होती, अभी तक भी आपका जो संस्कार सिंचन है वो भी आपका शुरू है। और दीदी के पिताजी के जाने के बाद ये जवाबदारी आपके पास दुगनी आ गई है। कल के दिन सुधाबा दीदी ने बहुत अच्छी तरह से पिताजी को याद किया और हम सबको भी सिखाया कि अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं अपने पिताजी को तो कैसे की जाए, और जिसके पिताजी नहीं है कोई ना कोई रीजन से, तो उसको क्या, वैसी भी बात हमको दीदी ने बताई। तो आज के दिन ये विशेष
विशेष आनंद है, सुधाबा यहाँ आए, दीदी के मातुश्री, और कथा के अंदर उसने बहुत सारा सहयोग राशि हमें दिया है। बहुत जल्दी से कथा के दौर में हमें आगे बढ़ना है। यहाँ ध्यान योग शिविर का आयोजन है, वो भी हम न भूले। कई सारे ऐसा श्रोतागण डिजिटल माध्यम से देख रहे, तो ऐसा हो सकता है कि कल आपने न देखा हो, आज तीसरे दिन सीधे आप यहाँ आज टीवी के सामने बैठे हो, तो आपको पता चले। ये हेतु से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान योग शिविर का यहाँ सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आयोजन होता है, और ये संतवाणी चैनल में लाइव होता है, और बहुत सारे दर्शकों घर पे बैठे बैठे आयोजन का लाभ ले सकते हैं। और कथा का जो प्रसारण है वो लाइव 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक होता है। GTPL के माध्यम से अगर आप देखना चाहे तो 571 नंबर पे, और एयरटेल डिश कनेक्शन अगर आप अपने घर पे लेके बैठे हैं तो वहां पे 697 पे ये कथा और ये ध्यान योग शिविर का आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि आप अपने व्यवसाय के स्थल पर हो, आप ट्रैवलिंग में हो, फिर भी ये कथा आप अगर देखना चाहते हैं तो YouTube और Facebook के माध्यम से ये कथा आपको देखने को मिलेगी। और एक बात मैं खास कहना चाहूंगा, जब सुधाबा की हाजिरी है, बहुत सारे मेहमानगण यहाँ उपस्थित है और बहुत सारे नए श्रोता हमारे साथ आज के दिन जुड़े हैं डिजिटल माध्यम से, तब कि बहुत सारे वक्ता कथा करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत की कथा बहुत सारी जगह पे हो चुकी है, होती होगी और होती रहेगी, लेकिन दीदी के स्वमुख से कथा सुनने का एक और विशेष लाभ हमें यह मिलता है कि कथा की 5000 साल पहले जो घट चुकी घटनाएं हैं, कथा के प्रसंग है, वो प्रसंग, वो घटनाएं, वो वार्ताएं आज के दिन 21वीं सदी में, ये भौतिक युग में हमारे जीवन में कहां फिट होती है, कहां लागू हम कर सकते हैं। आज के दिन घर जाके हम ये प्रसंगों को क्या कर सकते हैं, प्रसंगों को कैसे लॉजिक के साथ बौद्धिक लेवल से कैसे समझ पावे, ये से दृष्टांत, ऐसी बातें जब कथाकार यानी कि ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी हमें बताते हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि आज तक हमने कई सारी कथाएं सुनी बा, लेकिन ये कथा का अगर कोई अलग से कोई पासा है, ये कथा और कथा से या तो और कथाकारों से अगर अलग पड़ती है तो यहां पड़ती है। दीदी हमें कोई चमत्कार में ले जाना नहीं चाहते, दीदी हमें कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते जैसे हम, जिसकी वजह से हम खामखा आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा दीदी का कोई हेतु कभी नहीं रहा है। हम सभी बातों से परिचित होवे, जागरूक होवे अपने जीवन में, कहीं अंधश्रद्धा में हम न चले जाए, उसका ख्याल रखते हुए दीदी बहुत सारे प्रसंगे हमें लॉजिक के साथ समझाते हैं। तो ये हमारी कथा का आयोजन का विशेष भाग है। धनसुख भाई यहाँ प्लीज जल्दी से आ जाए। धनसुख भाई जो हमारे तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार से जुड़े हमारे अग्रणी ट्रस्टी है, तो वो हमें बहुत सारे जो दातागण है हमारे, उसके बारे में बताना चाहते हैं और बाद में हम दीदी की कथा सुनेंगे। प्लीज धनसुख भाई, हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत सारे सहयोगी रहे, तो उसकी यादी एक, उसका हम डिजिटल सम्मान करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो यादी लेकर के धनसुख भाई आए। बाद में मैं धनसुख भाई को विनती करता हूं कि आप ही दीदी को विनती कीजिएगा कि कथा के दौर को आगे ले जाए और बहुत सारे प्रसंगों से हमें परिचित करवाए। शिवोहम। शिवोहम। પિયુષભાઈ ઘણી બધી વાતો કરી દીધી છે, એટલે હું વધારે વાતો નથી કરતો, પણ અત્યારે જે સંતવાણી થઈ રહી છે એમાં મુખ્ય રૂપે અરુણાબેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ નાનુભાઈ દેસાઈની સ્મૃતિમાં એમના સુપુત્રો સમીરભાઈ અને વિશાલભાઈ તરફથી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું જીવન પ્રસારણ સંતવાણી ચેનલના માધ્યમથી ઘર ઘર સુધી બેઠેલા દરેક સાધકો સુધી પહોંચી રહ્યું છે। અને એ પ્રસારણ પહોંચાડવા પાછળ જે દાતાઓ છે એમનું બહુ ટૂંકમાં હું અહીંથી વર્ણન કરી દઈશ કે જેથી કરીને આપ સૌ ઘર બેઠા છો અને આપને પણ એવો ભાવ જાગે તો આપનું પણ અમે દાન અહીં સ્વીકાર કરીશું। સૌપ્રથમ નવીનભાઈ જી પટેલ DGPCLના સિનિયર એન્જિનિયર છે, જેમના તરફથી આજે જ સવારે આપણને 5000નું દાન મળ્યું છે, તો એમને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ। તારાબેન તરફથી રૂપિયા 3100નું દાન મળ્યું છે। વિઠ્ઠલભાઈ કાકડિયા તરફથી રૂપિયા 2100નું દાન મળ્યું છે। અસિતભાઈ દેસાઈ, જેને અમે ઉર્ફે ગુરુ તરફથી ઓળખીએ છીએ, જે પારદીના છે અને અમારા
તેજસ્વી પરિવાર સાથે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે. તો એમનો પણ ફોન આવ્યો સવારે કે ધનસુખભાઈ મારા તરફથી 5100નું દાન લખી રાખજો, હું આવું જ છું એમ. એટલે એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. ફાઉન્ડર મેમ્બર અમારા હિટુભાઈ દેસાઈ જે અમલસાડના જ છે અને દીદીના ખૂબ નજીકના સાથી પણ છે અને અત્યારે જે આપણે જોઈએ છીએ એમાં એમનું પણ ઘણો મોટો સહયોગ છે. એવા શ્રી હેતુભાઈ તરફથી આપણને 5100 રૂપિયાનું દાન મળ્યું છે, તો એમને પણ આપણે વધાવીએ. સ્વર્ગ રમણભાઈ પંચોલી અને સ્વર્ગ ચંપાબેન પંચોલીના સ્મરણાર્થે હિનાબેન જનકભાઈ પંચોલી તરફથી આપણને રૂપિયા 11,000નું દાન મળેલ છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. નતુભાઈ જસાણી તરફથી આપણને અહીં આગળ આજે 7 દિવસ કથા ચાલવા છે એનો ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા અર્થે આપણને રૂપિયા 31,000 રૂપિયાનું દાન મળેલું છે. સંજીવની મેડિકલ તરફ આહવા તરફથી આપણને બાથરૂમનો એક પૂરેપૂરો સેટ અહીં આગળ ભેટમાં આપવામાં આવ્યો છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. માલતીબેન તરફથી આપણને રૂપિયા 11,000 રૂપિયાનું 1100 રૂપિયાનું દાન મળ્યું છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. એ ઉપરાંત કેસરબા પરમાર આહવા ડાંગ તરફથી આપણને રૂપિયા 21,000નું કવર આવ્યું છે. એ ઉપરાંત ભગવતીબેન ટંડેલ આહવા ડાંગ તરફથી આપણને 5,000 રૂપિયાનું દાન આવ્યું છે, તો એમને પણ વધાવીએ. તરુલતા ડી જંત્રે અત્યારે જે આહવાથી આવ્યા છે એમના દ્વારા પણ આપણને રૂપિયા 21,000નું દાન મળ્યું છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. આ દાતાઓ તરફથી જે દાન મળ્યું છે અહીં આગળ આપણે ભાગવત કથામાં એનો વાપરવાના છે. તે ઉપરાંત હજી પણ ઘર બેઠા જેઓ ચેનલ ઉપર જોઈ રહ્યા છે, જેના ચેનલના માધ્યમ પર અમારો નંબર પણ થઈ રહ્યો છે, એ ફોન નંબર પર તમે ફોન કરીને આપનું જે પણ કંઈક દાન છે અહીં લખાવી અને આ કથાને વધારે સાર્થક બનાવવામાં આપનો સહયોગ કરો. અને આપ પણ ઘરે બેઠા બેઠા પણ આ જે કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો એ સૌનો ફરીથી અમે આભાર માનીએ છીએ. શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. હવે હું આપણે આ કથાનું શ્રવણ કરવા માટે હું દીદીને આ મંચ આપું છું. શિવોહમ. રાષ્ટ્રદેવો ભવ. સદાશિવ સમારંભા
आचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो। कृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो 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 श्रीकृष्णः शरणं मम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान नी जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज नी जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव।
शंभो। जीव, जगत, जगदीश। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। सिर्फ कृष्ण भगवान को ही ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कृष्ण भगवान ने अपनी माता को ही नहीं करवाया, लेकिन वो रूपक है, दृष्टांत रूप सबको ये संभावना दी है कि पूरे ब्रह्मांड में जो जो है वो एक एक पिंड में है, एक एक व्यक्ति में है पूरा ब्रह्मांड। आप एक व्यक्ति से लेकिन अपनी लोग प्रशंसा करे ऐसा काम किया। कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जीवन इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तप साधना सिर्फ भगवान का नाम लेना, प्रभु का स्मरण करना, इतनी ही तप साधना नहीं है, उसके जैसा बन जाना। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्ण भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। राम बनकर राम की पूजा करो, कृष्ण बनकर कृष्ण की पूजा करो, शिव बनकर शिव की पूजा करो। राम की पूजा करते करते, उसका कीर्तन करते करते अगर राम के गुण हमारे जीवन में सार्थक ना होने लगे तो सब तप साधना व्यर्थ है। साधना भक्ति और समर्पण, पिता के प्रति राम ने समर्पण किया, जो भी किया। अगली रात को कहा कि तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और दूसरे ही दिन ये कह दिया कि तुझे वन में जाना है, तो तुरंत ही स्वीकार। और हमें हमारा पापा या माँ ऐसा कह दे कि तुझे पिक्चर देखने तेरे सखियों के साथ, तेरे सखा के साथ नहीं जाना है, तो तुरंत चेहरा लाल। और फिर कहते हैं राम की भक्ति करते हैं। कौन से राम की भक्ति करते हो? जब राम की भक्ति करते हैं तब राम जैसा हो जाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति को उजागर करो। वो है भारतीय संस्कृति। हर एक जीव जगत में आते हैं और यथामति यथाशक्ति अपना कर्म करके फिर से शिव में, जगदीश में मिल जाते हैं। और ये गटमार चलती ही रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जगत पूर्ण है। पूर्ण जगत में से एक एक व्यक्ति भी पूरी ऊर्जा जो भी है वो सब ले लेंगे, तब भी पूर्ण ही बचेगा। इतनी अगाध शक्ति का भंडार है ये विश्व। विश्व नियंता ने कोई भी अपनी जो मूर्ति है उसमें कोई भी तकलीफ नहीं रखी है। उसमें कूट कूट के ऊर्जा भरी है, बहुत ऊर्जा भरी है। मन उसका शांत हो, इसके लिए सतत और सतत जीवन में सतत साधना, और साधना भक्ति पूर्वक साधना। माता पिता के यहां रहे तब भी पूरा समर्पण के साथ, गुरु के यहां रहे वहां भी पूरा समर्पण के साथ।
वन में रहे तो प्रकृति के पूरे सानिध्य में रहे। और हम क्या कर रहे हैं? जहां है वहां शांति ही नहीं है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। आनंद की खोज अभी खत्म ही नहीं हुई, बस अभी खोज चल ही रही है। सब लोगों की एक ही बात है कि हमें समृद्ध होना है, हमें यश मान प्रतिष्ठा मिलनी है, हमें परिवार को बड़ा करना है, हमें रोग मुक्त होना है, हमें भ्रष्टाचार मुक्त होना है, हमें नशा मुक्त होना है। बस यही संभावना सबके भीतर चिंता पड़ी हुई है। अगर राम बनना चाहो तो चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। चिंता ये चिता समान है, चिंतन ये चिंतामणि है। चिंतन करना शुरू करोगे तो अपने आप वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग एंड वे ऑफ लिविंग, तीनों चीजें एक सी होने लगेगी। जो सोचते हैं वो ही बोलना है और जो बोलते हैं वो ही करना है। अभी तो सभी लोग सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। तीनों बातें अलग अलग होती है। तो आज दोपहर को बैठे थे, तब आदरणीय गोवर्धन भाई के साथ बच्चों के प्रति ये डिजिटल माध्यम से अच्छाई भी आ रही है, लेकिन कितनी बुराई भी आ रही है कि पास पास जो है टेलीफोन से, वाईफाई से, यहाँ से दूर के देशों तक लोग पहुंच गए, लेकिन अपने पास के लोगों, घर में जो 5 लोग हैं वो अभी एक दूसरे के साथ नहीं पहुंचे हैं। तो गोवर्धन भाई ने कहा कि उसके ऊपर दीदी कुछ प्रकाश, कि व्यासपीठ से, कि जब व्यास भगवान थे तब भागवत सुनाई, लेकिन तब ये नहीं था। अब तो भागवत के साथ तब भी ये था ही। भागवत में जो कहा ही था, मैं तो कहती हूं बार बार कि तभी भगवान का नाम ईश्वर रखा, क्योंकि तब से, क्योंकि वो तो दुरंदेशी थे, तब से उसको पता था कि 5-6 हजार साल बाद ये सब कलयुग आएगा। उसमें सब ईमेल, ई चैटिंग, ई पत्रिका, अब तो ई टेलीफोन बेचना, सब ई लग गया। तो इसलिए पहले से ही भगवान का नाम ईश्वर रख दिया। तो इसलिए वो तो दुरंदेशी थे। लेकिन आज जो चिंता है, वो बच्चों की चिंता जो हम कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बच्चे परेशान ना करे, इसलिए जो प्रेरणा स्तोत्र है, जो माता पिता है, हमने देखा है यहाँ पे कि माँ को बेटा परेशान ना करे इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये इसमें लगा रहेगा, कि मेरे पास नहीं आएगा। ऐसे करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए संस्कार की बात हुई कि गर्भ संस्कार देना चाहिए, लेकिन गर्भ संस्कार के पहले हमारे जीवन घड़तर में मुख्यत्वे 5 प्रकार के परिबड़ है। सबसे पहले हमारे जीवन घड़तर में हमारा आत्म संस्कार, अंते मति सो गति, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कहा ना, कि आत्मा जो आगे के संस्कार लेके आते हैं। तभी हम देखते हैं कि अच्छे माँ बाप के घर कभी कभी बुरे लड़का लड़की भी पैदा होते हैं, और अगर अच्छे नहीं है माँ बाप, उसके घर अच्छा लड़का भी पैदा होता है। उसका कारण क्या है? कि वो आगे के जो जन्म है वहीं के संस्कार लेके आते हैं। कहते हैं ना कि कीड़ा को बोले फूल में जाते हुए भी उसको खुशबू नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो उससे पहले, फूल की बिछाने के पहले वो छान में, गोबर में वो वहां होके आया था, तो नाक पे वो छान रह गया था, तो उसको वही खुशबू आ रही है।
उसको फिर कितना भी आप संस्कार दोगे, लेकिन जब फिर इधर उधर अटक पटक करवा के जब वो निकल जाएगा, ये उखड़ जाएगा अनजाने में, तब फिर उसको पता लगेगा कि ओ हो मैं तो ये हूं, मेरी जगह ये है, मुझे पता ही नहीं, मैं तो पिछले ही बात लेके चल रहा था। तो इसलिए जीवन घड़तर में ये आत्मा कि आत्मा कभी मरी नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ना आत्मा को कोई शस्त्र छेद कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई जला सकता है। इसलिए कहा आत्मा अमर है, और जो अमर है उसके प्रति ही हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो नाशवंत है उसके प्रति पूरा जीवन हम लगा देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन जो मिथ्या है उसके पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं, और जो सत्य है उसकी खोज तक नहीं करते। तो इसलिए ये 16 संस्कार की विधि को ऋषि मुनि छोड़ के गए, और ये 16 संस्कार छूट गए तो फिर जैसे भाई साहब कहते थे वैसा ही होना है। आत्म संस्कार सबसे पहले, फिर दूसरा है प्राकृतिक संस्कार, जो अपने आसपास की प्रकृति, उसकी आवाज को सुनते सुनते बच्चा बड़ा होता है। उसकी इतनी इंद्रिय तेज होती है, सूक्ष्म देह उसका इतना तेज होता है कि मां की आने की आवाज तक वो पहचान जाता है बिना बोले। अगर हमारी गौ माता धनी, अगर सिर्फ हम कितनी बार ऐसी कोशिश करते हैं कि वहां जाके पूरी रात को 12 बजे 2 बजे भी मैं एक संशोधन करती हूं, तो वहां जाके खड़ी हो जाती हूं तो तुरंत वो देखती है, कुछ ना बोलते हुए, धन्नी करके बोलती भी नहीं, सिर्फ वहां खड़ी हो जाती हूं तो तुरंत वो देखते। तो अगर वहां इतनी इंद्रिया दी हुई है तो मनुष्य तो उत्कृष्ट कलाकृति है, उसको क्या नहीं दिया। तो आत्म संस्कार के बाद प्राकृतिक संस्कार, लेकिन वो प्रकृति में रहते हैं। गाय कभी भी मांस नहीं खाती, वो प्राकृतिक सहज भाव से उसको जो दिया गया है वो ही खाती है। आप रख के देखो उसको, वो कभी भी मांस मच्छी नहीं खाती। और शेर कभी घास नहीं खाता, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव ऐसे ही ऊपर से बनाया हुआ है कि वो कभी घास नहीं खाता। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का बड़ा बड़ा बनगा फूकता रहता है। वो संत हो, महंत हो, राजर्षि हो, महर्षि हो या देवर्षि, कोई भी हो, वो बड़े बड़ी बातें संस्कृति की करते हैं, लेकिन वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, क्योंकि हमने ही ये संस्कार नहीं दिए। संस्कार के बीज तो बोने ही पड़ेंगे। तो ये आत्म संस्कार के बाद प्राकृतिक संस्कार। प्रकृति कभी भी हमें देने में कृपणता नहीं करती। ये वनस्पति जो है हमें अनाज देने में कभी भी कृपणता नहीं करती। हम तो 4 दाने बोते हैं, लेकिन 400 दाने बना देती है। वो तो हमें डबल ट्रिबल करके देते हैं। लेकिन अंधारी कोठरी में उसे रखकर ज्यादा कमाई करने की लोभ में उसमें मिलावट कौन करता है? मानव करता है। गाय माता दूध देने में कभी भी कृपणता नहीं करती, वो शुद्ध दूध ही देता है, अच्छा दूध, सात्विक दूध ही देता है। लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में 1 लीटर का 4 लीटर दूध कौन बना देता है? मानव बना देता है। और फिर हमारे यहाँ एक आता है तो वो दूध का जो कैन है ना, वो खुला रखता है। बारिश में जब आता है ना, फिर मैं ऐसे देखती थी इन लोगों की थी बाहर खड़ी होके, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा शौक था कि संशोधन करना। तो वो उसकी तरफ मैं देखूं ना, तब फिर उसको भी पता है कि ये कुछ ना कुछ बोलेगी। तो
तो सामने से हंसते हुए कहता था कि ऊपर वाला दे रहा है तो मैं क्या करूं, ऊपर वाला तो दूसरा भी बहुत कुछ दे रहा है तो वो भी ले। लेकिन जितना हमें अच्छा लगता है ना उतना ही हम लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। कृष्ण भगवान ने रास लीला की, वहां तक सबको अच्छा लगता है। कोरोना काल में अभी गरबा गाने को मना कर दिया तो सब ऐसे मुंह लटका के, भाई उसने तो रासलीला भी की, आगे भी बढ़ जाओ। कृष्ण भगवान की माला घुमाने से क्या होगा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदीस फिरे, वो सुमिरन नाही। बोले भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब है तप भी होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए और सुमिरन भी होना चाहिए। तीनों चीज अगर जीवन में हो तो वो है दूसरा संस्कार। मतलब 5 प्रकार के संस्कार, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, 5 तत्व का हमारा शरीर बना है तो 5 प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में जरूरी है और 5 प्रकार के प्रेरणा स्तोत्र है हमारे जीवन कर्तर में। तो तीसरा नंबर आता है माता पिता का। अंदर तो माता और पिता के माध्यम से हमारा शरीर बनता है। जैसे हमें हमारी हिना बहन ने अब दोनों बेटों के लिए घर बनाए, दशहरा पर उसका उद्घाटन भी है, तो हम सोचते हैं कि घर पहले बना लिया ना फिर बाद में जाते हैं। जीव तो पहले उसने घर बनाया उसके बाद जीव जा रहे हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर है कि ये आत्मा को जहां जाना होता है तो उसके लिए पहले घर बनता है, ये शरीर बनता है माता और पिता के स्पर्म्स और ओवम से, और फिर बाद में 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, जो ये घर की मालिक हो वो प्रवेश करती है। और फिर जब वो धरती पे अवतरित होती है तब पहले प्राकृतिक और फिर तीसरा संस्कार है गर्भ संस्कार। के गर्भ संस्कार जब वो गर्भ में था तब माता पिता ने जो पढ़ा होगा, पिता ने माँ से जो बात की होगी, माँ ने जो व्यवहार किया होगा। पीयूष भाई कहते हैं थे ना कि कुआं में हो तो जोवाड़ा में आवे। तो माँ जो संस्कार देती है वो कोई नहीं दे सकता। माँ ने पहले से ही त्याग की वृत्ति होती है, त्याग की मूर्ति माँ है। माँ के लिए जितना भी बोलो उतना कम है। माँ को शब्द में वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि माँ तो माँ है। माँ बोलने से मुंह खुल जाता है माँ, और बाप ऐसे बोलने से मुंह बंद हो जाता है। तो मुंह को खुला रखने के लिए मातृदेवो भव हमेशा हमारे जीवन में रहे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो जीवन है ये वन है कांटों का, हो ये जो जीवन है, हो ये है कांटों का, ये तू फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ तो माँ ही होती है।
बन जाए कि उसको मोबाइल दे के छोड़ दे कि तू मेरे को परेशान ना कर। माँ तो हम कितना भी परेशान करे वो सहन कर लेती है, हम कितना भी बोले। अंदर से ही लात मारने से शुरू करते हैं, जब गर्भ में थे तब से वो सहन करती है। पिता तो संकल्प से साथ बीज बोते हैं, लेकिन 9 महीने तक माँ वहां से शुरुआत करती है। और बड़ी होके भी हम कितना भी बोलते हैं, कितना भी कह देते हैं, चुपचाप वो समझाती रहती है। कभी भी दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी, मेरे लिए तू जागी है। सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया पे, ओ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया ये तूने वारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। वो कितनी अच्छी है, वो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तू, कितनी शीतल है तू, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। हो माँ, 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 माँ तो माँ होती है, माँ तो देती ही रहती है। यहाँ वो तो ऐसे ही चेक अभी आज भी लेके आई, बाकी तो यहाँ पूरा खाना वही। यहाँ ये हमारे महेंद्र भाई को, मोहन को, सबको पता है यहाँ सब कुछ भर रही है, सब कुछ वही भेज देती है। इन लोगों को ही पूछ देती है कि क्या क्या कमी है वहाँ। ये तो सिर्फ उसको मन किया, मैंने यही कहा कि पूरा पूरा जीवन दे दिया, अब क्या देना है।
माता के चरणों में जितना भी वंदन किया जाए वो कम है। माता और बेटी का, माता और बेटा का जो एक दूसरे के साथ व्यवहार है, वो 7 साल तक हर एक बच्चे को यही लगता है कि मेरी माँ ही यूनिवर्सिटी है। 7 साल के जब तक हम होते हैं ना, तब तक उसको माँ ही यूनिवर्सिटी लगती है, पूरी यूनिवर्सिटी। कुछ भी कुछ हो जाए, कुछ नीचे गिरा हुआ खाना है तो बा हमारा थी खवाई के, कुछ भी ऐसा किया जाए, कोई आ गया तो बा कोई आए वो आनी साथे मारे बोलाई के, आनी साथे न बोलाए।